प्रशासन लगातार कोशिश कर रही थी और हम लोग चाह रहे थे कि लड़की को बरामद करके ही आके यहाँ पर परिवार से मिला जाए। और आज जब मुझे पता चला, मैंने सुबह ही डीजीपी साहब से बात की फिर से, और डीजीपी साहब ने आश्वासन दिया कि आज शाम तक लग रहा है कि वो लोग घर आ जाएंगे, उनको लेके आ जाएंगे वो लोग। एसएसपी ने भी कहा था, हाँ, एसएसपी से भी बात हुई, एसएसपी से बात हुई। एसएसपी मुझे थोड़ी देर पहले भी, मैं सुबह 2-3 बार उनसे बात कर चुकी हूँ और ये पता चला कि आज शाम को वो लोग लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और मतलब आ ही जाएंगे, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है। ये एक ऑपोजिशन जो है ये बात कह रही है, बीजेपी ये कह रही है कि पुलिस कार्रवाई तो होती है बेशक, लेकिन कानून का खौफ नहीं दिखता है। लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हुआ है स्कूल में, उसके बाद फिर इस तरह की घटना लगातार लड़कियों के साथ हो रही है, तो एट्रोसिटी और महिलाओं के साथ जो है अत्याचार, वायलेंस वो हो ही रहा है, तो कानून का खौफ भी तो होना चाहिए। देखिए, कानून का खौफ हो ये हम लोग भी चाहते हैं, इसी वजह से हम लोग न्यायालय से भी, माननीय न्यायालय से भी अपील करते हैं कि जो न्याय प्रक्रिया में देरी होती है, लोग अपराधी छूट जाते हैं, बेल पे चले जाते हैं, इसके चलते भी कई बार मनोबल बढ़ता है। मुझे लगता है कि न्यायालय को भी त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। महीनों सालों जो लंबित मामले होते हैं, इसकी वजह से खौफ लोगों के मन से कम हो रहा है और इसको लेकर पार्लियामेंट में भी बातचीत होती है कि भाई न्यायालय को सख्त होना पड़ेगा। जब पुलिस गिरफ्तार करके जब लाती है तो उसको बेल दे दिया जाता है, वो डेट ही नहीं पड़ता। तो हम लोग चाहेंगे कि इस तरह के मामले में सख्त कार्रवाई हो प्रशासन की तरफ से भी, प्रशासन भी लापरवाही ना बरते। और प्रशासन लगातार इस मामले में खोज रही थी, क्योंकि लड़कियों का मामला है, इसलिए बहुत हड़बड़ी में नहीं कर रही थी कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। सीएम के भी इसमें है नॉलेज में, सीएम के नॉलेज में है और सीएम पहले दिन से ही सख्त उन्होंने निर्देश दे रखा है कि लड़कियों का मामला है, सकुशल उनकी घर वापसी होनी चाहिए। और हम लोग लगातार इस पे नजर रखे हुए थे और चाह रहे थे कि लड़कियों के साथ ही घर आए, लेकिन चूंकि धैर्य थोड़ा कम हो रहा है लोगों का कि टाइम बीत रहा है, तो मैं सोची आज सुबह ही आकर बता दूं कि शाम तक में उनके आने की पूरी संभावना है और प्रशासन इसके लिए पूरा प्रयास कर रही है और उनको ट्रेस कर लिया गया है। ऐसा मुझे आश्वासन डीजीपी साहब और एसएसपी साहब की तरफ से आज सुबह दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी कह रहे हैं कि हालात ऐसे हैं कि हम लोग अगर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, अब वो अपोजिशन में हैं यहाँ पर, तो अपोजिशन का काम ही है सरकार पर उंगली उठाना। सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है और आज शाम तक मुझे पूरी उम्मीद है कि लड़की घर आ जाएगी। आपकी बात हुई है डीजीपी साहब से भी हुई है, एसएसपी साहब से भी हुई है, कई बार हुई है और हम लोग लगातार इस पे नजर रखे हुए थे और चाह रहे थे कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। लेकिन लड़कियों के मामले में कई बार हड़बड़ी करने से गड़बड़ी भी हो सकती है, इसलिए बहुत फूक कर पुलिस कदम रख रही थी और आप लोगों के सामने सारा चीज क्लियर हो जाएगा शाम तक में। आप राज्यसभा सांसद भी हैं, महिला आयोग के अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, मैडम क्या लगता है कि इस मामले में मतलब क्या हुआ है? देखिए, मैं अभी नहीं बोलना चाहती, मुझे जानकारी मिल चुकी है क्या हुआ है, मुझे बता दिया गया है, लेकिन चूंकि मामला संवेदनशील है तो वो खुद ही अपने मुंह से बताया। संपर्क में थे प्रशासन? जी बिल्कुल संपर्क में थे और लगातार थे। मैं यहाँ चाह रही थी कि आके मिलूं घर वालों से, लेकिन पहले तो मैं थी नहीं रांची में। उसके बाद जब आई भी तो मुझे ऐसा लगा कि लड़कियों को साथ ही घर आऊं ताकि कुछ तसल्ली तो दे सकूं, लेकिन आज लगा कि नहीं, शाम तक आने की संभावना है, इसलिए अभी मिलके मैं उनको मानसिक रूप से थोड़ा आश्वस्त करना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी माँ है, ये भी बहुत परेशान थी, पिताजी हैं। जाहिर सी बात है, जिस परिवार के साथ इस तरह की घटना होती है तो हम सभी आपके परिवार के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, जो भी अच्छा होगा बेस्ट हमारी सरकार करेगी। क्या लड़कियां आएंगी तो आप भी साथ में आएंगी? मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं साथ में रहूं। क्या लगता है, सरकार पे विश्वास है ना? पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है उस पर। पूरा सहयोग मिल रहा है प्रशासन का? पूरा सहयोग हमको मिल रहा है सरकार का। हमको आप दोनों जो बच्ची मतलब कुछ कुलूब बोलिए या कुछ सपूत बोलिए जो मिला है, जिन्होंने आश्वस्त किया है यहाँ परिवार वालों को कि शाम तक इंशाल्लाह बच्ची सकुशल घर लौटेंगे। और हम लोग भी कामना करते हैं कि बच्ची जहाँ भी हो परिवार में सकुशल लौटे, ताकि जो परिवार वाले या पूरा मोहल्ला, पूरा समाज जो परेशान है, ताकि लोग निश्चिंत रह सके कि हमारी बच्ची शांतिपूर्वक सकुशल घर लौट आई है। फरीद खान जो है जेएमएम यहाँ पे अध्यक्ष रांची जी ना काफी परेशान थे, इसको लेकर लगातार पहुंच रहे थे, क्या कहेंगे फरीद खान जी? आज देखिए हम लोग उनके घर आए हुए, मैडम डॉक्टर मोहम्मद राज्यसभा सांसद भी आई हुई है और वो इतना अच्छा खबर लेकर आई है कि दिल से खुशी होता है। और वो जो खबर दी है तो दिल को तसल्ली हो जाता है कि
कि शाम तक लड़की घर वापस आ जाएगी। बहुत बड़ी राहत है परिवार के लिए और हम लोग के लिए भी, हिंदू वासियों के लिए। इंतजार करी थी, क्या कुछ होना है इसमें, क्या कहेंगे आज में? नहीं, इसका तो जो है देखिए, आप लोगों को पता ही है कि हेमंत भैया के संज्ञान में भी ये है, वो एकदम पहले ही दिन से इसमें एकदम लगे हुए हैं, चाहे वो एसएसपी हो, डीजीपी हो। मैडम भी दिल्ली से भी हम लोग संपर्क में थी, मैडम जैसी आई है और यहाँ आई है, 5 दिन से मैडम इसके भी लगी हुई है। दोनों बहन जो है साथ जी इंशाल्लाह, मुझे तो लगता है जैसे मैडम का आश्वासन दिए मैडम, उनसे डीजीपी से भी बात हुआ, एसएसपी उनको बताया तभी वो आई है। उनका ये भी कहना था कि मैं लड़कियों को लेकर आते सकुशल, बट किसी कारणवश इतने परेशान थे घर वाले कि वो खुद चले के आगे बोलने के कई लिए। दिनों से ये चर्चाएं थी कि आज वापसी होगी, आज वापसी होगी, लेकिन आज डॉक्टर महुआ मांझी पहुंची, खुद उन्होंने अपने अल्फाज में कहा कि उन्हें जो है सूचना मिली, क्या कहेंगे? जी हम लोग भी इसी में लगे हुए हैं। जब तक लड़की सकुशल वापस नहीं आ जाती है, लोग इतना नहीं होते, हर चीज देखिए सुनी सुनाई बात को यकीन नहीं करना है। जैसे मैडम ने वापस आ जाएगी। देखिए, महुआ मांझी आई, स्पष्ट रूप से बोल दी कि बच्ची शाम तक चला। ये हिंदपीढ़ी वाले के जो खुशी है, खुशी आ गया, लहर आ गया। और माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत